हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहली बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं हम लोग कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। 1 डे के टाइम फ्रेम मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। यहाँ पे लेवल्स को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें डाउन साइड में सपोर्ट लेवल्स के लिए, तो सपोर्ट्स का जो लेवल्स निकलता हुआ तकरीबन 638 के आसपास का आता हुआ दिख रहा है। ये जो आप लेवल्स दिख रहे हैं ये इसका कहीं ना कहीं मेजर सपोर्ट हो सकता है। अगर बाजार में इसी तरह की सिचुएशन बनी रही तो मे भी इस लेवल्स को भी ये ब्रेकडाउन दे सकता है। अगर ये स्टॉक 638 के नीचे जाता है तो फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स आपका 600 के नीचे भी आता हुआ दिख सकता है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा अवेयर होकर जाना है। मैं बात करूँ फ्रेश खरीदारी के लिए तो सिंपली मैं कहना चाहूँगा कि आप इसे अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करके चलिए, क्योंकि बाजार के सेंटीमेंट की हम लोग बात करें तो लगातार नेगेटिविटी बनी हुई है। अगर हम लोग आज के दिन बात करें तकरीबन 6% की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। वैल्यू बस बात करें तकरीबन 44 रुपये की गिरावट हमें देखने को मिली है। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर अप साइड में रिएक्शन लेवल्स की, तो ये जो लेवल्स देख रहे हैं ये इसके लिए एक इंपॉर्टेंस लेवल्स नजर आता हुआ दिख रहा है, जिसकी वैल्यू 792 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर, तो कल्याण ज्वेलर्स अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ 50 डे मूविंग एवरेज की वैल्यू की, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 721 आती हुई दिख रही है। अगर चर्चा करूँ मैं 200 डे मूविंग एवरेज की, तो इसकी वैल्यू तकरीबन 595 आती हुई दिख रही है। तो आप यहाँ पर थोड़ा अवेयर हो जाइएगा। अगर ये 638 के लेवल को तोड़ता है तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स और भी आपको नीचे आता हुआ दिख सकता है। अकॉर्डिंग टू टिकट, अगर हम लोग परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर फोरकास्ट एंड रेटिंग्स की चर्चा करें, देखिए 8 एनालिस्ट इसे कवर किया, 100% कहीं ना कहीं बाय की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है इस स्टॉक्स के अंदर। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को लेकर, तो मैं भी आपको वो दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ पर। तो आप देखिएगा म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट तकरीबन 11.5% की हिस्सेदारी है। अगर रिटेलर्स की बात करें तकरीबन 7.5% नजर आता हुआ दिख रहा है। प्रमोटर्स की बात करें लगभग 63% की हिस्सेदारी है। अगर म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट के अंदर भी हम लोग बात करें तो ऐसे 5 म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट की जिसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर आप देखिएगा सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी का निकलता हुआ आ रहा है तो वह है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसकी वेटेज की बात करें 9.65% है। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप की बात करें तो इसकी वेटेज 9.92% नजर आती हुई दिख रही है। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप की बात करें इसकी वेटेज 5.38% नजर आती हुई दिख रही है। तो हम लोग कहीं ना कहीं कह सकते हैं मोतीलाल ओसवाल की जो स्कीम्स है म्यूचुअल फंड की, उसका खासा इंटरेस्ट है पार्टिकुलर इस स्टॉक्स के अंदर। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फ्रैंकलिन इंडिया की, इसकी वेटेज 2.56% नजर आती हुई दिख रही है। सुंदरम मिड कैप की बात करें तो इसकी वेटेज 3.55% नजर आती हुई दिख रही है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग नेट सेल्स की बात करें तो लगभग 9.5% की यहाँ पे इंक्रीमेंट देखने को मिल रही है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है तकरीबन 13% की। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो लगभग यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट की, तो यहाँ पर देखिएगा लगभग 3.5% की कमी देखने को मिल रही है सितंबर 2024 को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग सितंबर 2023 से। अगर नेट सेल्स की बात करें तो तकरीबन 37% से ग्रो होती हुई दिख रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। मैं यहाँ पर आपको छोटे रिटेलर्स की होल्डिंग दिखाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर देखिए 5.17% की हिस्सेदारी है छोटे रिटेलर्स की, जिनकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख से कम नजर आती हुई दिख रही है। चलते चलते अगर मैं रिटर्न्स आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो पिछले 6 महीने में लगभग 33% की रिटर्न्स यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। पिछले 1 महीने से बात करें लगभग 9.5% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले 1 हफ्ते से बात करें लगभग 14.5% ये स्टॉक्स टूट चुका है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर आपको डिविडेंड को लेकर, तो आप यहाँ देखिएगा डिविडेंड कुछ खास आपको नजर नहीं आता हुआ दिखेगा। साल 2024 की बात करें तो वहाँ पर 1.20 पैसे के हिसाब से डिविडेंड मिला है। साल 2023 की बात करें तो वहाँ पर 50 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड नजर आती हुई दिख रही है।